टेस्ट ऑफ डिटेल्स क्या होता है? सबसे पहले 4 चीज़ें, ट्रांजैक्शन अकर, ट्रांजैक्शन हुई है उसको अपन ने रिकॉर्ड एक्यूरेटली रिकॉर्ड करा है, ट्रांजैक्शन प्रॉपर बंदे ने कराई गई है। जो जो बंदे का काम है कि सेल्स मैनेजर है, वो प्रॉपर एक्सपेंसेस पे नहीं करेगा, ना ही वो परचेजेस का देखेगा, ठीक है। तो करेक्ट बंदे से आपने ऑथोराइज कराइए और ट्रांजैक्शन वैल्यू प्रॉपर करिए। अभी सेकंड और फोर्थ पॉइंट में थोड़ी सी कन्फ्यूजन हो सकती है कि एक्यूरेटली रिकॉर्डेड और प्रॉपर वैल्यूएशन में क्या डिफरेंस है। तो इसका सिंपल सा मीनिंग है कि जो सेकंड पॉइंट है वो सिर्फ ये कह रहा है कि अपन लेजर अकाउंट में अपन जैसे जर्नल एंट्री डालेंगे, अपन लेजर अकाउंट में पोस्टिंग करते हैं, तो सारे के सारे लेजर अकाउंट से रिलेटेड पॉइंट सेकंड पॉइंट में कवर होते हैं। फॉर एग्जांपल डेट डालेंगे तो डेट एकदम सही होनी चाहिए, पर्टिकुलर्स डालेंगे यानी आपको अकाउंट सही मेंशन करना है कि अपना अकाउंट अगर अफेक्ट हो रहा है, मान लो सेल्स का अकाउंट अफेक्ट हो रहा है तो किस वजह से हो रहा है, बैंक की वजह से, डेटर की वजह से, कैश की वजह से, सेल्स रिटर्न की वजह से, किसकी वजह से हो रहा है वो आपको प्रॉपरली नोटिफाई करना है। ये हो गया, ठीक है। और आपका अकाउंट क्लासिफिकेशन सही होना चाहिए कि मतलब आपने सेल्स की एंट्री सेल्स टू बैंक है, नहीं कैश टू बैंक, कैश टू सेल्स है, ठीक है। तो आप कोई और अकाउंट में ना डाल दो, ये भी एक अकाउंट क्लासिफिकेशन सही होना चाहिए और डेबिट और क्रेडिट एस्पेक्ट सही होने चाहिए। रही बात फोर्थ पॉइंट की, वो सब इतना कहता है कि आपको लेजर अकाउंट का सिर्फ अमाउंट कॉलम पे फोकस करना है, जो भी आप अमाउंट डालोगे वो एकदम प्रॉपर होना चाहिए, आप कोई भी अमाउंट नहीं डाल सकते। आपने 1000 की सेल्स करी है, 1500 मत डालना, ये था टेस्ट ऑफ डिटेल्स। बाकी टेस्ट ऑफ डिटेल्स इज फुल्ली रिलेटेड टू यूज टू वेरीफाई द एक्यूरेसी एंड कंप्लीटनेस ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। एक्यूरेट यानी पूरी तरह से सही है, और कंप्लीटनेस यानी पूरी ट्रांजेक्शन आपको मिली हैं, सारी चीज़ें आपको मतलब दी गई हैं ऑडिटर को।